गाइस वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व स्कीम की शुरुआत किया और इसी दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी की जयंती का दिन होता है। और ये खास दिन क्यों मनाया गया और इसी खास दिन को इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया और ये स्कीम क्यों लानी पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि किसानों को कार्ड के जरिए उनकी जमीन का बंटवारा किया जाए या फिर उनकी जमीन को जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक डाटा के तौर पर, ये जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा मैं, लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एचएस डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि डेफिनेटली इस स्कीम से क्वेश्चंस आना बनता है। अब यहाँ पर स्वामित्व स्कीम जो है वो पहले ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, मैं 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज डे पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसके जरिए इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एज अ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो 11 अक्टूबर 2020 को की गई वाया नरेंद्र मोदी। अब यहां पर इसका जो शुभारंभ किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। अब ऐसे में अगर बात करूं मैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और यहां पर जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर ही इसको शुरुआत क्यों किया गया, तो दोनों के आंसर बताता हूं। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी खास क्यों हैं। देखिए, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो किसानों के लिए, किसानों की आवाज बनकर गांव के लिए जिया है, उनके संघर्ष में अपना जीवन खपाया और इसी वजह से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी जयंती को एक रूप देने के लिए इस स्कीम को इसी दिन लॉन्च किया, यानी कि 11 अक्टूबर 2020 को। इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि इसको याद भी आपको रखना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सीधी सी बात है, इसके बहुत सारे कारण है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाएगा, हम दोनों तीनों बात करेंगे। अब ये जो स्कीम है वो कार्ड के जरिए लाई गई है और इससे फायदा क्या होगा। देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरीके से आधार कार्ड जो है वो दिया जाता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहते हैं उसमें, उसी तरीके से प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा जिसमें आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, जो कि एक किसान की जमीन का लैंड लॉक्ड करेगा कि ये जमीन जो है वो पर्टिकुलर इस किसान की है। क्योंकि यहां पर हालिया में देखा गया है कि किसानों की जमीन जो है या फिर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से यहां पर मेंशन नहीं है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब यहां पर स्वामित्व का फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब यहां पर दो वर्ड निकल रहे हैं, पहला सर्वे ऑफ विलेज, सेकंड इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी कि यहां पर ये जो पूरा कार्ड जो भी स्कीम के थ्रू बनाया जाएगा उसमें जो भी डाटा रहेगा जमीन का, वो टेक्नोलॉजी के जरिए मैप किया जाएगा और यहां पर सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा। टेक्निकली इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को सर्वे ऑफ इंडिया देखेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा, देखिए, ड्रोन के जरिए यहां पर जितनी भी किसानों की, जो भी चुनिंदा किसान रहेंगे जिनको भी यहां पर इस कार्ड को दिया जाएगा, उसकी जमीन को ड्रोन के जरिए मैप किया जाएगा। उसके पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर उसके डाटा को इकट्ठा किया जाएगा और उस किसान के कार्ड में फिट कर दिया जाएगा और वो कार्ड चले जाएगा किसके पास, किसान के पास। अब यहाँ पर फायदा डेफिनेटली, पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और किसानों को जब भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की बात रहेगी तो यहाँ पर किसान जो है इस कार्ड के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को शो कर सकता है। यानी कि वन विंडो में काम हो जाने वाला काम कर दिया गया है गवर्नमेंट के जरिए, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए इतना बड़ा लेवल का सर्वे और इतना बड़े लेवल का जो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है वो शायद अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरीके से जनगणना की जाती है उसी तरीके से पूरे 4 साल में इस स्कीम को पूरा किया जाएगा, जिसमें लगभग 6.5 लाख, कुछ 6.62 लाख जो गांव है उनको लाभान्वित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरे 4 साल का प्रोजेक्ट है और इस कार्ड के बन जाने के बाद डेफिनेटली और भी कई फायदे होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो किसान होगा वो अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर दिखा पाएगा और जब भी उसको कहीं पे भी लोन या किसी भी कर्ज की जरूरत पड़ती है तो बैंक में इस कार्ड को दिखा करके अपनी लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिलेगी सही, साथ ही साथ पेपर वर्क कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है, किसान जो है बेचारा अनएजुकेटेड रहता है ज्यादातर देखा जाए तो उसके पास में इतने सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। उसको जमीन के कागज वगैरह अगर कोई मांगता है, कोई भी फाइनेंशियल
संस्था अगर इस टाइप से मांगती है कागज, तो वो परेशान हो जाता है कि 10 तरह की फोटोकॉपी लगाता है, 10 तरह के डॉक्यूमेंट वो देना पड़ता है उसको। लेकिन इस कार्ड के बाद में उसका जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। अगला फायदा हो जाएगा, जमीन का सही रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, क्योंकि जमीन का सही रिकॉर्ड अभी किसी भी स्टेट के पास प्रॉपर मुहैया नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो ये एक सही तरीका हो जाएगा कि जो जमीनों का एक टेक्नोलॉजी के जरिए सही डाटा गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर कोई स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहती है तो वो सही तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगा पाएगी और सही तरीके से उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। एक फायदा ये भी होगा कि जमीन के कई मामले जो हैं वो उलझे हुए हैं, उनको सुलझाया जा सकता है। ग्राम पंचायत भी सही तरीके से काम कर सकती है, अगर उसके पास सही डाटा किसी भी किसान का होगा तो वो उस डाटा के थ्रू सही काम कर सकती है, सही प्लानिंग अप्लाई कर सकती है अपने ग्राम को विकसित करने के लिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके सही प्लानिंग की जा सकती है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस डाटा का सही तरीके से उपयोग करके एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जा सकता है, जो कि डेफिनेटली किसान के लिए, गांव के लिए और उस जगह के लिए बिल्कुल फायदेमंद होगी। अब यहाँ पर इस स्कीम को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो आपको मैं कि सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर मेन पार्ट है जो कि अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी मेन है। देखिए, ड्रोन के जरिए यहाँ पर सारा डाटा जो है इकट्ठा किया जाएगा और लगभग 4 साल का प्रोजेक्ट है ये, जो कि सेंट्रल के जरिए यहाँ पर संभाला जा रहा है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा खर्च सेंट्रल जो है यहाँ पर देगा। और अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए तो 2020-21 के लिए यहाँ पर 80 करोड़ तो पहले आवंटित कर लिए गए, जिसके तहत यहाँ पर 1 लाख गांवों को अभी हाल फिलहाल लोकेट किया गया है, जिसमें विशेषतः 6 राज्य इंक्लूडेड है जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अब ये 6 राज्य कौन से हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है और आपका कर्नाटक है। और कुछ हिस्से, कुछ गांव जो सीमांत गांव हैं जो कि पंजाब और राजस्थान के हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। यानी कि लगभग अभी हाल फिलहाल पूरे 763 गांवों को ये लाभ दिया जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम हुआ है वो 6 स्टेट्स के बीच में हुआ है विद द हेल्प ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इंप्लीमेंटेशन सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए किया जाएगा। अब यहाँ पर कई और डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है जो स्टेक होल्डर्स के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज दैट पंचायती राज मंत्रालय, यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री रहेगा। उसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मेन इंप्लीमेंटेशन एजेंसी रहेगी, जो कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज और अथॉरिटीज है उनके जरिए, प्रॉपर्टी ओनर्स के जरिए, ग्राम पंचायत और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए डाटा इकट्ठा करेगी। उनकी हेल्प से यहाँ पर इस पूरी स्कीम को, प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम को एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है जो कि 1 ईयर तक चलेगा, लेकिन पूरे 4 साल तक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 6.62 यानी कि 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख जो गांव है वो लाभान्वित होंगे अगले 4 सालों में। अब इस कार्ड को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूं कह लो कि इस दस्तावेज को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। अब यहाँ पर हरियाणा में इस दस्तावेज को या फिर इस कार्ड को अगर कहूं मैं तो यहाँ पर टाइटल डीड कहा जाएगा, यूपी में इसको घरौनी कहा जाता है, महाराष्ट्र में सनद, कर्नाटक में इसको रिकॉर्ड प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिकॉर्ड्स कहा जाता है, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख कहा जाता है और एमपी में इसको अधिकार अभिलेख कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो दस्तावेज रहते हैं इनको यहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। और देखिए, सीधी सी बात है, आज के टाइम पर जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या तो वो किसी कंप्यूटर में डिजिटलाइज रिकॉर्डेड है या फिर वो पेपर वर्क के फॉर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका काम जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक रद्दी की तरह यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइज फॉर्म में किसी किसान को दे दिया जाता है, उसके रिकॉर्ड उसके हाथ में दे दिया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो किसान के पास अपना संपत्ति रिकॉर्ड को रखने का अधिकार है। तो ये जो है एक प्रॉपर तरीके का सही कदम है गवर्नमेंट के जरिए, जिसके तहत किसान के पास अपनी संपत्ति का जो रिकॉर्ड है वो उसके हाथ में रहेगा। ठीक है, वो एक कार्ड के फॉर्म में, जो कि बहुत ईजी रहेगा, किसी भी जो नॉर्मल से नॉर्मल किसान भी है वो प्रॉपर तरीके से इसका यूज कर सकेगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसके तहत 763 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346 गांव होंगे, हरियाणा के 221 गांव होंगे, महाराष्ट्र के 100 गांव होंगे और मध्य प्रदेश के 44 गांव होंगे, उत्तराखंड के यहाँ पर 50 और कर्नाटक के 2 गांवों को शामिल किया गया है।
तो ये थी पूरी जानकारी स्वामित्व योजना के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इस योजना को क्यों लाया गया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इससे क्या लाभ होंगे, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ये सारी आपसे बात किया। इसको कब लॉन्च किया गया, सारी डेट्स आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे, समझ के चलिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली आने वाली एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अभी खबरी एप्लीकेशन पे भी अपने वीडियोस के ऑडियो जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पर जाकर के भी आप जो है ऑडियो सुन सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए 15 मिनट लग रहा है आपको सुनने में, तो वहां पर आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को 5 से 7 मिनट में प्रॉपर तरीके से सुन लेंगे। यहाँ पर आपको ऑडियो फॉर्म में नहीं मिलेगा, यहाँ आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपको पिक्चराइज फॉर्म में देखना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को देखें, आपको ऑडियो सुनने में अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल खबरी एप्लीकेशन पर जाकर के बहुत सारे दूसरे ऑडियो भी सुन करके अपना समय और भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरा रिक्वेस्ट था। सो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।